कल जवाहर सिंह बेडम खुद वहां पर पहुंचे। जवाहर सिंह बेडम का ये कहना है कि कल उन्हें वार्ता के लिए वहां पर वो गए, लेकिन गुर्जर समाज के जो नेता हैं वार्ता के लिए नहीं आए। सर, सरकार किस तरीके से क्या तैयार है गुर्जर समाज से वार्ता के लिए? देखिए, मैं खुद गुर्जर समाज से आता हूं और चाहे जनप्रतिनिधि हों चाहे समाज के सामाजिक नेता हों, सबका ये मन और उद्देश्य रहता है कि भाई समाज के हित में जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वो होनी चाहिए। लोग कहीं अधिकारों से वंचित हैं तो उनको अधिकार मिलने चाहिए। और मेरे स्वयं के स्वभाव में है कि हम एक साथ बैठकर मुद्दों को निपटा करके, क्योंकि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, तो जनहित के कार्य हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हों। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही ध्येय है कि हम जनहित में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्य कर सकें। इसको लेकर के हमारी सरकार की प्राथमिकताएं हैं। लेकिन ये जो विषय है महापंचायत का, ये जब घोषणा हुई तो सरकार ने पहले ही दिन ये कहा कि महापंचायत और आंदोलन तब किए जाते हैं जब सरकार आपसे बात नहीं करे, सरकार के साथ आपका संवाद नहीं हो। भाई विजय बैंसला जी स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, देवली उनियारा से उन्होंने चुनाव लड़ा, अब भी पार्टी की मीटिंगों में आते रहते हैं। तो उनको चाहिए था कि कांग्रेस के समय में 2020 में जो कांग्रेस की सरकार ने आपसे समझौता किया और उसकी पालना यदि कांग्रेस की सरकार ने नहीं की, तो पिछले 18 महीनों में संघर्ष समिति के लोगों की एक बैठक करते, उस बैठक में उनको चर्चा करके उसको लेकर के सरकार के पास बैठते, सरकार और संघर्ष समिति एक संवाद करती और संवाद करके ये तय किया जाता कि कांग्रेस के लोगों ने कौन कौन से मुद्दों पर धोखा किया है, हम उनको ठीक करके आगे बढ़ें। यानी आपका ये कहना है कि सरकार और जो संघर्ष समिति है उनके बीच में वार्ता नहीं हुई। कल भी आप गए, क्या कल भी वार्ता नहीं हो पाई? किसने आपको वार्ता का न्योता दिया था और वार्ता नहीं हो पाई? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से जब मैं ये कह रहा था कि भाई हम सब समाज के लोग हैं और समाज को बिना किसी नुकसान किए समाज हित में न्यायोचित कार्रवाइयाँ क्या की जा सकती हैं, इस पर हमको विचार करना चाहिए। और जिम्मेदार लोगों का ये फर्ज भी बनता है कि बिना वजह से समाज को कहीं झोंकने के बजाय हम एक जाजम पर बैठें, बात करें, अधिकारी स्तर पर बात करें, और कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात हो तो उनके स्तर पर भी बात करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने आप पहले ही मेरे को सरकार में गुर्जर समाज के प्रतिनिधि के तौर में आपने कहा कि आप आते हैं, गुर्जर समाज को क्या कुछ आश्वासन देंगे या क्या कहेंगे कि ये जो महापंचायत है ये किस दिशा में जा रही है? देखिए, मैं सर्व समाज का प्रतिनिधि हूं, लेकिन गुर्जर समाज में मैंने जन्म लिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि जिस समाज में जन्म लिया है उसकी भी उन्नति हो, उसके मुद्दे हल हों। मैं पुनः कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा। जैसे ही उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने ये कहा था कि कभी भी आ जाएं, 10-20 लोग जो भी जिम्मेदार हों वो बैठें, और कांग्रेस ने उनके साथ यदि धोखा किया है तो उनके जो समझौते हुए हैं उनको लेकर के एक चर्चा करें, संवाद बढ़ाने की बात कही। और 80 गांवों के पंच पटेलों ने नियुक्त होकर के कल सुबह मुझे फ़ोन किया था, विजय बैंसला जी और आप दोनों बैठो और समाज के हित में आगे क्या किया जा सकता है उसको लेकर के आगे बढ़ो। पंच पटेलों का फ़ोन आया, मेरी स्वयं की विजय बैंसला जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम 2 बजे गाजीपुर पर खुले में बैठेंगे। तो मैं यहाँ से चला और मैं पहुँच गया खुले में, मैं पेड़ के नीचे बैठा, 80 गांवों के पंच पटेल थे। अब पता नहीं कहाँ व्यस्तता हो गई, माननीय विजय बैंसला जी वहाँ नहीं पहुँचे थे। कोई बात नहीं, अब भी कोई देर नहीं है। सर, क्या आज में संपर्क नहीं हुआ? आप वहाँ पे पहुँचे तो क्या विजय बैंसला जी से आपका संपर्क हुआ, नहीं हुआ? क्या कहा उन्होंने? कई बार उधर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, मैंने फ़ोन लगाया था, बात नहीं हो पाई थी, लेकिन मैंने सरकार की मंशा रखी। सरकार हर समय बात करने के लिए तैयार है, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसके लिए करने के लिए तैयार है। कांग्रेस के लोगों के पाप को, उस घड़े को हम लोगों के ऊपर क्यों फोड़ते हो साहब? हमसे तो 18 महीने में कोई समझौता हुआ नहीं, ना हमारे सामने कभी समिति का दल कभी बैठा।
व्यक्तिगत चर्चा हुई। मंत्री जी, 372 ये बताइए कि जो कहा जा सकता है कि इस मध्यस्थता के अंदर, इस संवाद के अंदर कमी रह रही है, क्यों नहीं हो पा रही? आप कह रहे हैं कि कल आपको गाजीपुर बुलाया गया संवाद के लिए, दोपहर 2 बजे आप बैठे खुले पेड़ के नीचे, और फिर आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नेटवर्क में दिक्कत है। या कि नेटवर्क में जो दिक्कत है वो कौन पैदा कर रहा है? वो नेटवर्क में हमारे नेटवर्क में दिक्कत नहीं है। मेरी विजय बैंसला जी से 2-3 बार बात हुई है, उनके सहयोगियों से बात होती रहती है। और चूंकि मैं स्वयं पिछले 22-23 साल से सारे विषय को समझता हूँ, नेटवर्क का मतलब मोबाइल नेटवर्क से है। वो दिक्कत रही होगी, फोन नहीं उठ पाया होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज महापंचायत है तो उसमें यही निर्णय लेना चाहिए कि भाई सरकार जब बात करने के लिए तैयार है तो संघर्ष समिति उन आदमियों का नाम दे दे किनके साथ सरकार के प्रतिनिधियों को बैठना है। सरकार बैठेगी और कांग्रेस ने जो पाप किया है उस पाप को साफ करने के लिए कौन सा रास्ता निकाला जा सकता है। क्योंकि हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं साहब, राष्ट्र हित में बात करते हैं। माननीय कर्नल बैंसला साहब खुद एक बड़े योद्धा रहे हैं, देश के हित में उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और विजय बैंसला जी उनके सुपुत्र भी हैं। कर्नल बैंसला साहब का नाम सम्मान से लिया जाता है। समाधान तो वार्ता से ही निकलेगा। हर आंदोलन के बाद वार्ता हुई है, उसके बाद समाधान निकले हैं। अब वार्ता करें, बैठें। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं सरकार सकारात्मक है, विधि सम्मत समाधान करने के लिए हमेशा तैयार है। पधारिए, समाज के सम्मानित लोगों का हमेशा स्वागत है। और मेरी ये अपील है सबसे कि हर बात का समाधान बातचीत से ही निकलता है। क्या आप बैठिए, बातचीत करिए और समाधान निकालिए। कि आपने कहा है कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, जो कांग्रेस के शासन के अंदर जो फैसला हुआ वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। भाई मैं तो यही समझ सकता हूं कि 2020 में 2 समझौते किए। एक दल एक बार आया, फिर संघर्ष समिति ने कहा कि भाई ये संघर्ष समिति के लोग नहीं है, हमसे समझौता करिए। तो फिर उनसे सरकार ने समझौता किया। मंत्रीगण के हस्ताक्षरित मेरे पास कॉपियां आई हैं कल। तो उन्होंने धोखा किया कहीं न कहीं। तो वो धोखा किया है, तो इस सरकार के समक्ष सकारात्मक रूप से संघर्ष समिति और समाज के जिम्मेदार लोगों को बात रखनी चाहिए। मैं एक समाज का अंग हूं, समाज हितैषी हूं, इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि हमको बात करके रास्ता निकालना चाहिए। सरकार संवाद आपसे नहीं करे तो फिर आंदोलन का रास्ता होता है, संवाद कर ही रहे तो फिर आंदोलन। मैडम साहब, इससे पहले भी आपकी सरकार रही है और कहा जा सकता है कि 2008 से जो गुर्जर समाज है वो संघर्ष कर रहा है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। क्या कहेंगे न्यूज 18 के माध्यम से आप विजय बैंसला को और गुर्जर समाज को? देखिए, 2008 से नहीं, 2001-2 से ये चली है और मैं इसका साक्षी हूँ। मैं स्वयं इस बात को चर्चा करके हमने इस बात को शुरू किया था। एसटी की मांग को लेकर के हम चले थे और उसके बाद ये चीज़ें सरकारों ने हमें दी। 5% हमारे लोग लाभ लेकर के नौकरियों में लग रहे हैं। तो निश्चित रूप से बात ठीक है कि कहीं जो खामियां हैं या कोई नियमों में त्रुटियां हो उनका समाधान हो, लेकिन वो समाधान सरकार से वार्ता से ही तो निकलेगा। और वार्ता से समाधान निकाल करके समाज के हित में कुछ अच्छा हो सके, ये मन में एक ललक है।